बाद अपने पिता का आदेश मानकर अपनी मौसी नूना दे के दर्शन करने के लिए जाता है। तो मौसी नूना दे जैसे ही पूरणमल की शान को डोडी पे खड़ा हुआ देखा तो कति पागल सी हो जाती है, दीवानी हो जाती है और कहती है कि पूरणमल, मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। जैसे ही पूरणमल ने ये बात सुनी, पूरणमल पीछे हट जाता है और मौसी नूना दे कैसे अपने प्रेम का इजहार करती है, आएगा इस रागनी के माध्यम से सुनेगा, जो आपके बीच में है देहाती रागनी एनडीजे, जिसको गा रही हूँ मैं आपकी अपनी हरियाणवी लोक गायिका मन्नू तंवर। सुनिएगा जरा कवि ने कैसे क्या लिखा है जरा। थेम की बहार आई, कर सोड़े श्रृंगार आई, मिलन भर तार आई हो। सोड़े
आती है तो भीमबली द्रौपदी का बदला लेने के लिए जाता है। जनाना वेश बना लिया और कीचक के द्वार पे जैसे ही पहुंचा, कीचक उसको देख के खुश हो जाता है कि द्रौपदी आई है। लेकिन प्रेमी श्रोताओं, वो द्रौपदी के भेष में वहां पे भीम होता है। तो कीचक किस प्रकार से द्रौपदी का स्वागत करता है और क्या कहता है, रागनी के माध्यम से सुनेगा। देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से जिसको गा रही है मन्नू तंवर राजस्थान से। सुनिएगा जरा कवि ने कैसे क्या लिखा है। बार तेरा तेरे आन ते पहले खान की खातिर रे कर दिया भोजन त्यार तेरा। तेरे आन ते पहले खान की खातिर रे कर दिया भोजन प्यार तेरा। रे बड़े प्यार ते बुलवाई आ लाड करूं सो बार तेरा। तेरे आन से पहले खान की खातिर रे कर दिया भोजन त्यार तेरा। रे आन से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन त्यार तेरा। पल में सौ सौ बार तेरा ध्यान किया रे। एरा मेवा और मिष्ठान मिठाई तेरे लिए पकवान किया। तेरे नाम से सुबह उठ के शुद्ध जल में स्नान किया रे। पहले खान की खातिर कर दिया भोजन त्यार तेरा। तेरे आन से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन त्यार तेरा। बता के कसर रहे जब कीचक बन पति तेरा। एरा बे माता ने रूप दे दिया चंद्रमा सा चेहरा। दे दिलदार प्यार कर दिल से जन्म सफल हो जा मेरा रे।
से पहले खाने की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा तेरे। आने से पहले खाने की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा। जाया करो कीचक ने भरतार समझ के नित उठ दर्शन पाया करो। एरा साबुन और जली गरम मिलेगा तेल मसल के नहाया करो। नहीं जरूरत मैं तुम्हें देखूं तुम्हें मेरी तरफ लखाया करो। एरा नौकर चाकर टहल करे रे नौकर चाकर टहल करे और बांदी करे श्रृंगार तेरा तेरे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा रे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा। का झटका दिल उलझन में भटक रहा। जैसे नागबीन का लहरा सुन के तंबी पे सिर पटक रहा। वैसे ही तेरा रूप हमारे दिल के अंदर खटक रहा रे। सारे तेरा तेरे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा तेरे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा। एरा बड़े प्यार से बुलवाइया लाड करूं सो बार तेरा तेरे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा तेरे। आने से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन तैयार तेरा। आइए प्रेमी सजनों, ये रागनी आपके बीच में हीर और रांझे के प्रसंग से। बात भी वहां से जब वो पटमल हीर और रांझे के प्रेम से खुश नहीं था। अपनी बहन हीर की शादी जबरदस्ती अखन काणे के साथ में करवा देता है। और जब हीर डोले में बैठ के चलती है तो कहार कैसे कुछ वार्तालाप करती है। इस रागनी के माध्यम से सुनेगा जो आपके बीच में देहाती रागनी एनडीजे कंपनी के माध्यम से है, जिसको गा रही हूँ आपकी हरियाणवी लोक गायिका मन्नू तंवर
राजस्थान से। सुनिएगा जरा कवि ने कैसे क्या लिखा है। ठहरिए कहार के डोले ने थाम ले
की बात मेरी, दुख दर्दा की बात मेरी, बूझ मांगे राम ले। दुख दर्दा की बात मेरी, बूझ मांगे राम ले। ठहरिए कहार के दौड़े न थाम ले। राजे ते मिलूंगी मेरी, राजे ते मिलूंगी मेरी, राजे ते मिलूंगी मेरी, आखिरी सलाम ले। ठहरिए कहार के दौड़े न थाम 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 ले। आइए प्रेमी सजनों, ये रागनी आपके बीच में दूरो भगत के किस्से से। बात वहां से जब राजा उत्तानपाद के घर में और रानी सुनीति के घर में कोई संतान पैदा नहीं होती है, तो नारद जी के कहे के अनुसार रानी सुनीति अपने पियाजी राजा उत्तानपाद के पास में जाती है और कहती है, पियाजी आप अगर दूसरी शादी कर लें तो हमारे घर में भी संतान पैदा हो जाएगी। तो रानी सुनीति किस प्रकार से अपने पियाजी को समझाती है और क्या कहती है, ये रागनी आपके बीच में देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से जिसको गा रही है मन्नू तंवर राजस्थान झुंझुनू से। आएगा कवि ने क्या लिखा है, सुनिएगा जरा। ब्याह करवा ले नाते पाछे धूल बटोलेगा। मैं मर गीते सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। मैं मर गीते सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। एरे मेरे कहते ब्याह करवा ले नाता पाछे धूल बटोलेगा। मैं मर गीते सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। मैं मर गीते सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा।
तड़वे रोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। पोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। एरा मेरे कहते ब्याह कर वाले, मेरे कहते हैं ब्याह कर वाले, न तो पाछे धूल बटोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। मैं मरगी तय सजन मेरे बता किसके तड़वे रोड़ेगा। आइए प्रेमी सजनों, अब तो कीचक उस शैलेंद्री का रूप देखकर पागल हो जाता है। शैलेंद्री पे दीवाना हुआ कीचक शैलेंद्री से कहता है कि तू मेरी बहू बन जा, लेकिन शैलेंद्री मना कर देती है। कहती है कि आप एक राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है राजन। किस प्रकार से वो शैलेंद्री एक बात के द्वारा क्या कहती है, पंडित लक्ष्मीचंद के बोल हैं जो रागनी आपके बीच में गाई जा रही है मन्नू तंवर राजस्थान के द्वारा, जो आप देख रहे हैं देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। जरा सुनेगा कवि ने कैसे क्या लिखा है।
का नाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, रे धर्म का खाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। खलक के रचने, हाँ खलक के रचने वाला ईश्वर, खलक के रचने वाला ईश्वर, सबका खालिक हो से, नीचे राजा प्रजा के ऊपर राज का पालिक हो से। एरे राजा के इख्तियार हुक्म जिसके मुतालिक हो से, राजा के कुल से न्यारी वो सबका मालिक हो से। कमल की जड़ पानी में फल से, कमल की जड़ पानी में फल से, ऊपर बाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। ओ हंसराज गुरुजी, ओ भाई लोकेश, क्या बात है। एरा जत्ती मोरी होरी, एरा जत्ती मोरी होरी, सती मोरनी, जत्ती मोरी होरी, सती मोरनी, चाली बुलबुल हो से, जतिरिया भी से ढंगता चले तो दुनिया में झूल हो से। सबसे बड़ी तपस्या इसे राजों का रे कुल हो से, राजा के लेखे सारी प्रजा रे बेटा बेटी हो से। एरा राजा पिता समझना चाहिए, राजा पिता समझना चाहिए, रे रानी माता करके, रैयत बन के मैं शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। ओ मास्टर हंसराज जी, क्या कहने आपके। ओ भाई मुबारक, ओ भाई हरीश, क्या कहने आप लोगों के। एरा राज बराबर, हाँ रे राज बराबर समझना चाहिए, राज करनिया जो से, मैं शील स्त्री भगत कृष्ण की नहीं जगर में धो से। राज धर्म का दंड देने चोर जार की टो से, पर जाके लेखे राज करनिया तेरा बाप बराबर हो से। एरा छतरी छाया करे जगत की, छतरी छाया
बाप का नाता करके। मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। ले चले गात बचा के। गैर पुरुष और गैर स्त्री कोई देखो इसकी कमा के। तस्वीर मिलेगी आगे जाके एरे पड़े नरक में जाके। बाप का नाता करके। मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए, राजा ने प्रजा तकनी चाहिए। मैं धर्म का खाता करके। मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। आइए प्रेमी सजनों, एक रागनी आपके बीच में अंजना और पवन के किस्से की बात उस समय से जब राजा पवन भूप 12 साल के बाद रानी अंजना से मिलने के लिए आते हैं। तो रानी अंजना नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। तो राजा भी नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि रानी तेरा क्या हाल है। तो रानी कहती है महाराज आपकी नमस्ते तो ठीक है, लेकिन आपने 12 साल के बाद आज अचानक से कैसे अपनी शक्ल दिखाई, कैसे मिलने के लिए आए। तो यहाँ का हाल कवि ने वर्णन किया है। बहुत अच्छी रागनी आपके बीच में कवि श्री मेहर सिंह जी की कलम से लिखी हुई आएगा, सुनेगा। आपके बीच में देहाती रागनी एनडी जी के माध्यम से जिसको गा रही है मन्नू तंवर राजस्थान से। सुनिएगा जरा क्या लिखा है कवि ने। आज क्यों कर पागी राई तने रे। 11 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। 11 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। शान दिखाई तने 11 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। दे दिया ब्याह करवा के दुहाग दे दिया।
अटूट प्रेम भाव ते मैं भी नाम आपका रटती। जो बन मेवा कैसी डेरी सस्ते भाव में लुटगी। ओ इतने दिन में क्यों कर आया, इतने दिन में क्यों कर आया के चाहिए नहीं लुगाई तने। 4 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। 4 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। ऋषि मुनि रे एरे ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सब माया में गर्गाप कहे। भूत भविष्य वर्तमान भी तीनों मिलके ताप कहे। जति मरद ने सती वीर का छोड़न का घड़ा पाप कहे। वीर मर्द के बारे में तो कथा महात्मा आप कहे। वीर मर्द के बारे में तो कथा महात्मा आप कहे। के कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया क्यों कर करी समाई तने। शान दिखाई तने। 4 साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने। एरे कर्म करे के करे के पाप पुण्य ने भगवान तोलते दिखे से। दे माता के लिखे लेख भी घाट तोलते दिखे से। 100 मन के जाल जिगर में रोज डोलते दिखे से। तेरे बिना मन इन रंग महला में भूत बोलते दिखे से। कर दिया दुहाग तने तेरे, क्यों कर दिया दुहाग तने तेरे, भेद गात का पाया ना। जो का आटा मन शेर मिला था, गणी
सिर का चाया ना महल दुहागी के धोरे कदे जाट मेहर सिंह आया ना महल दुहागी के धोरे कदे जाट मेहर सिंह आया ना लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोटा से लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोटा से और के करी बढ़ाई तने 11 साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने 11 साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने एरे राम रमी तेरी सिर माथे पे राम रमी तेरी सिर माथे पे तू पर भागी राई तने 11 साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने 11 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। आइए प्रेमी सजनों, ये रागनी आपके बीच में शाही लकड़हारा के किस्से से सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की कलम से लिखी हुई ये रागनी आपके बीच में देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से गा रही है मन्नू तबर झुंझुनू राजस्थान। बात अंतिम क्षणों की, जब उस लकड़हारे को उसके माता पिता का पता चल जाता है तो बीना कहती है कि जब तुम्हें पता ही चल गया है तो इतना वक्त क्यों लगाया मुझे बताने में। कैसे क्या कहती है बीना, आएगा एक रागनी के माध्यम से सुनेगा क्या लिखा है कवि ने। हो परवाना छाती के लगा लिया हो जिसमें भेद लिखा अनमोला एक पहर की तड़फू थी तू जब तक क्यों ना बोला जब तक क्यों ना बोला परवाना छाती का लगा लिया भेद लिखा अनमोला एक पहर की तड़फू थी तू जब तक क्यों ना बोला जब तक क्यों ना बोला। पतिव्रता का पतिव्रता का गरम बिगड़ जा मन न्यू घूंघट ना खोला एक पहर की तड़फू थी तू जब तक क्यों ना बोला जब तक क्यों ना बोला।
शक्ल पिछाड़ी रे, जब तेरी शक्ल पिछाड़ी। एरा जंगल के माँ छोड़ डिगर क्या, उम्र सजन तेरी आनी। मेरे जिगर में खट कैसे तेरी मीठी मीठी बाणी रे, मीठी मीठी बाणी। साजन के गल साजन के गले हाथ घेर के मन दूर हटा दिया ओला। एक पहर की तड़फू थी तू, जब तक क्यों ना बोला, जब तक क्यों ना बोला। ओ मास्टर हंसराज जी क्या कह रहे गुरु जी के? ओ भाई मुबारक, क्या बात है हरीश की। ओ भाई लोकेश, विचरते होंगे रे, खूब विचरते होंगे। एक लीन छोड़ डिगर गया, यूं भी डरते होंगे। उड़ा कौन करे खाने पीने की, भूखे मरते होंगे रे, भूखे मरते होंगे। तेरे फिक्र में फिक्र में मने विघात का फूक बना लिया कोयला। एक पहर की तड़फू थी तू, जब तक क्यों ना बोला, जब तक क्यों ना बोला। पाया मैं बहुत शिविर धर्म ने खोदे, फूल के धन माया में। गुरु मान सिंह के धर्म करे बिने पुण छत्तर की छाया मेरे, छत्तर की छाया में। लक्ष्मी चंदे ओ मुश्किल ते मिलता जो वीर मर्द का चोला। एक पहर की तड़फू थी तू, जब तक क्यों ना बोला, जब तक क्यों ना बोला। तेरा परवाना छाती का लगा लिया, पैदल खाड़ मोला। एक पहर की